हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन का, जो आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या। सबसे पहले हम जब 2 अंकों की संख्या की बात करेगा तो हम इकाई और दहाई के अंक को मानेंगे और फिर वो संख्या कैसे लिखा जाता है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिखेंगे माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तब वो संख्या हमारा क्या होगा, लिखेंगे अतः वह संख्या। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आपको तो पता ही है, इकाई के अंक को हम अकेले लिखते हैं और दहाई वाले में 10 का गुणा करके लिखते हैं। तो दहाई का अंक y माने हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे 10y, यानी हमारा वो संख्या यह होगा 10y प्लस x। हमें x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा। कह रहा है प्रथम शर्त में कह रहा है जो अंकों का योग है, यानी अंक जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए 53 है, इसमें अंक हमारे क्या है 5 और 3। तो ऐसे ही यहाँ पे अंक जो होंगे x और y है। कह रहा है अंकों को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है 9। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर कह रहा है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना है। कह रहे जो ये संख्या का 9 गुना है, संख्या हमारा क्या है 10y प्लस x। ये हम लिख लेते हैं। द्वितीय सत्र में कह रहा है जो संख्या में दिया है उसका 9 गुना जब ले रहे हैं तो इस संख्या को पलट दें, यानी इकाई को दहाई बना दे, दहाई को इकाई। तो ये 10x प्लस वाई, कह रहे इसके ये 2 गुने के क्या है बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा 10 9 90y प्लस 9y और इधर हो जाएगा 20x प्लस 2y। इन सबको इधर लेते आते हैं। 90y प्लस, और ये 9x है, 9x ये इधर आएगा तो माइनस 20x और ये माइनस 2y बराबर 0। 90 में से 2y घटाएंगे तो कितना आएगा 88y प्लस का आएगा, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है। ये 20 में 9 घटाएंगे तो माइनस 11x बराबर 0। इन सब में क्या कॉमन है, -11 कॉमन ले लें, हमारा बचेगा यहाँ प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा -8y बराबर 0। इस 11 को अगर उधर भेज दे तो भाग हो जाएगा, और किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर दें, घटा दें। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 2 हमारा है x माइनस 8y बराबर 0। ये 2 है, घटाने पे लिखे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, और ये तो माइनस ही होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये कट जाएगा। ये 8 है कि 9y, 9y में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 9 ही होगा। इस 9 से ये 9 कट जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ गया 1। y का मान हम इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो हम चूज उस समीकरण को करते हैं जिसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो सबसे आसान हमारा पहला समीकरण, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर
9 और y की वैल्यू हमारा कितना है 1, तो y की जगह हम 1 रख देंगे बराबर 9। ये 1 उधर लेते जाए तो 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया 8। हमें संख्या बताना है, यानी एक्स वाई का मान इसमें रख दें, हमारा क्या मिल जाएगा, वह संख्या मिल जाएगा। लिखेंगे तो वह संख्या, हमने संख्या क्या लिखा था 10y प्लस एक्स, यह मान पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, 10 एकम 10 8 18। अतः वो जो संख्या होगी हमारा क्या होगा 18 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। द्विघात समीकरण दिया, इसको हल करना है, यानी इसके x की वैल्यू निकालना, आप कह सकते हो शून्य भी निकाल सकते हैं, या मूल इसकी वैल्यू हमें निकालना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये 3 से यानी अचर पद का x² वाले में क्या करते हैं गुणा, तो ये कितना आएगा 6x²। अब इस बीच वाले को, ये जो हमारा x का गुणांक है, इस बीच वाले को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि इसके मान में कोई फर्क ना पड़े, यानी इस -5x को ऐसा तोड़ना है कि जब भी इसको जोड़े या घटाए तो हमारा यही वैल्यू आए, लेकिन जब गुणा करे तो हमारा ये आ जाए। तो 6 एक कम 6 नहीं, यानी होगा 2 टाइम 6, हम इसे 2x माइनस 3x कर सकते हैं, क्योंकि 2x का गुणा जब -3x में करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे 2 टाइम 6 प्लस हो जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो हमारा x² हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा -5x, यानी इसी 5 बीच वाले पद को यानी x के गुणांक को हम दो भाग में तोड़ेंगे, एक को -2x और एक को -3x लिख देंगे, प्लस 3 इक्वल 0। अब हम इसके बाद कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, कॉमन लेने का। इन दोनों में देखेंगे क्या है, इन कॉमन का मतलब होता है भाग, भाग देना। इन दोनों में ये दोनों किससे कट रहे हैं 2 से, 2 बाहर निकाल लिए, इन दोनों में x है तो x बाहर ले लिए, और कॉमन में हमेशा सबसे छोटी संख्या लिया जाता है। यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ से ये पूरा निकल गया तो इसके लिए पे क्या बचेगा -1, यानी 2x से 2x में भाग देंगे तो -1 बचेगा। ऐसे यहाँ की बात करें तो -3 कॉमन ले लें, तो यहाँ x यहाँ से क्या बचेगा -1, 3 बाहर चला जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में sin कॉमन लेते हैं, इसको x -1 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ निकालना है, या तो या या तो या तो हमारा x -1 बराबर 0 होगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, या तो हमारा 2x - 3 इक्वल टू 0 होगा, तब 2x की वैल्यू आएगा 3, यानी x की वैल्यू कितना आएगा 3/2। लिखेंगे क्या, अतः शून्य के मान जो भी कहते हैं 0 1 3/2 है, यानी जो x की जो वैल्यू आएगा वो हमारा 1 और 3/2 आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी एक आयताकार बगीचा है, आयताकार क्या है बगीचा है, जो दिया वो हम लोग पहले क्या लिख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम देते समय आपको लिखने आना चाहिए, सवाल नोट नहीं किया जाता, सवाल किस तरह लिखा जाता है ये बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे सबसे पहले आयताकार बाग का परिमाप, इसका परिमाप दिया है 120 मीटर, और हमें आयताकार बाग का क्षेत्रफल भी दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ये दे के हमें कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए,
यदि लंबाई चौड़ाई की क्या हो, दोगुनी, यानी चौड़ाई कम है और लंबाई उसका 2 गुना है, तो जब हमें यहाँ मानने की जरूरत पड़े तो हमेशा सबसे पहले छोटे वाले को मानेंगे। मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितना मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। तो जो कह रहे लंबाई इसका क्या है, 2 गुना है, चौड़ाई का क्या है, लंबाई 2 गुना। तो तब हमारा आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई में आप कहोगे 2 से गुणा कर दे, 2 गुना का मतलब जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x मीटर हो जाएगा। अब हम इस पे आते हैं प्रश्न से। आयताकार बाग का हमें परिमाप दिया है, आयताकार बाग का परिमाप कितना दिया हमें, 120 मीटर। आयताकार बाग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 120, यानी यही परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी इसी के बराबर ये दिया है। अभी हम लंबाई और चौड़ाई के मान को पुट कर देते हैं। लंबाई हमारा 2x है और चौड़ाई हमारा कितना है, x बराबर 120। ये 2 इधर लेते जाते हैं, भाग हो जाएगा, 3x हो जाएगा, एक ही बार कर लेंगे, 2 गुणे 3x, ये 2x में एक से जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 120। यह 3 गुना कितना हो जाएगा, 6x बराबर 120। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 120 बटा 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। और x हमने कितने को माना था, चौड़ाई को, हमने चौड़ाई को क्या माना था, x। लिखेंगे क्या, अतः बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और बाग की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, 2x माना था, तो 2 गुणे x की वैल्यू 20, तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी बाग की लंबाई चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर होगा। अगर आपको उत्तर की जांच करना हो तो इन दोनों की वैल्यू 20 और 40 की वैल्यू हम कहाँ रख दें, परिमाप में रख दें या आयत के क्षेत्रफल में रख दें, तो इसका जो क्षेत्रफल दिया उसी के बराबर आएगा। अगर हमारा आंसर उसके बराबर आ रहा है तो आंसर हमारा क्या सही है। वैसे देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया था, 800, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें 40 के 20 में तो 800 आएगा, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, ये हमें समीकरण दिया, कह रहे हैं इसको हल कीजिए। ये अगले साल दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है। सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या दिया, 3/2 x माइनस 5/3 y बराबर -2। इसको हम सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से कर लेंगे। पहले हम भिन्न को हटाएंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 6 होगा, तो ये 2 3 6, तो ये 3 3 9x होगा, ये 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y बराबर -2। ये 6 का गुणा उधर हम कर देंगे, इधर ये हर के रूप में हरों का पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, ऊपर यानी अंशों में गुणा होता है, 9x माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 दूना -12, क्योंकि माइनस में गुणा हो रहा है तो हमारा वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। इसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। यह हमें दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 होगा, ये 3 दूना 6, तो ये 2x, ये 2 3 6, तो ये 3y बराबर 13/6। इस 6 को उधर ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6
गुणे 6, तो ये 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, कुछ इनके गुणांकों में समानता है कि नहीं। यहाँ 2x है, यहाँ 9x है, 2 के पहाड़ में 9 नहीं आ सकता, 9 के पहाड़ में 2 नहीं आएगा। तो अगर हमें x को काटना है तो x के गुणांकों का क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के गुणांक का समीकरण 2 में गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसका 1 में गुणा करते हैं। अगर y को काटना है तो इसमें 10 से और इसमें 3 से गुणा कर दें। सबसे पहले हम समीकरण को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 9 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18x, इसमें भी 2 से गुणा कर, 10 दूना 20y, और ये 12 दूना -24। ये अब हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम इसमें अगर 9 से गुणा कर दें तो 9 दूना 18x, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27y, और ये हो जाएगा 13 नवा 117। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब हम लिखे समीकरण गुणा करने के बाद घटाने पे, अगर हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा हमारा, 18x में से 18x से जाएगा तो 0, -27 -20 जुड़ेंगे तो -47y, और इसको ऐड कर देंगे, दोनों माइनस माइनस, ये भी ऐड हो जाएगा, 7 4 11, 2 1 3, 3 1 4, और ये हो जाएगा कितना आ गया, माइनस में आएगा 141। तो y बराबर -141 बट्टा -47, ये 3 बार में कट गया, 47 है क्यों, 27 47 से ही 141 होता है। तो y की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस का माइनस में हम भाग देंगे तो किसमें आएगा वैल्यू, प्लस में। अब y का मान आप समीकरण 1 2 3 4 मतलब कि तीन चारों समीकरण में किसी में भी रखेंगे x की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान, समीकरण 2 छोटा है इसमें रख देता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा 2 है। अब जहां y है, y की जगह हम क्या रख देंगे, 3, जो y की वैल्यू आई है वही रख देंगे, 3 गुणे 3 बराबर 13, ये 3 त्रिका 9 होगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ प्लस 9 मिलेगा, उधर हम भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -9। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो ये 2 को उधर कर दे तो ये 4 बट्टा 2, तो x की वैल्यू भी कितना आ गया, 2। आंसर में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम 14 और 18 है। यानी ये समांतर श्रेणी का सवाल है, जो दिया उसे हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, कह रहा है दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद हमें 14 और तीसरा पद 18 दिया हुआ है, और कह रहा है यस 51 ज्ञात करना है, यानी 51 पदों तक का योग ज्ञात करना है।
तो जब भी हमें यह ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ए और डी का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा एन पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारे एन पदों के योगफल का क्या होता है, फार्मूला। इसी फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमें ए टू दिया है, ए टू का मतलब ए प्लस डी, या तो ए प्लस एन माइनस वन डी का फार्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा, यानी इसके बराबर ये 14 दिया है। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। ऐसे ही हम इसको हम बात करें तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, घटा दो। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ए प्लस टू डी बराबर 18, और समीकरण 1 है हमारा ए प्लस डी बराबर 14। ये 2 और ये 1, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये तो कट गया, प्लस है माइनस है कट के 0। ये 2 डी में से एक डी घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 डी बचेगा। ऐसे ही 18 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। डी की वैल्यू हमें पता चल गया। इस डी का मान किसी भी समीकरण में रख के हम किसका मान निकाल सकते हैं, ए का मान। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, ए प्लस डी बराबर कितना है हमारा, 14। ए डी का मान कितना है हमारा, 4। डी के जगह 4 रख दिए, और इस 4 को यानी 4 को हम उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 10। अब हमें प्रथम पद और सार्वंत दोनों पता चल गया। अब हम इस फार्मूले पर रख के क्या निकाल लेंगे, 51 पदों का योग। अब लिखेंगे प्रश्न से, यस हमें 51 पूछा था, तो जहां जाए n वहां पे क्या हो जाएगा, 51/2, टू ए के जगह हम क्या रख देंगे, 10, 2 गुणे 10 प्लस ये हमारा हो जाएगा 51 माइनस 1, और डी की वैल्यू 4। ये हो जाएगा 51/2, ये 10 दूना 20, और 51 में से घटाएंगे 50, और 50 के 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। 15 54 या 200 होता है, या 50 का 100। अब इन दोनों को जोड़ के हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 51/2 गुणे ये 220 होगा, तो ये 220 2 से कट जाएगा कितने बार में, 110 बार में। तो ये हमारा आ गया 51 गुणे 110। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 11 का गुणा करते हैं, 11 कम 11, हासिल 1 होगा, 11 पर 55, 55 1 56, और एक जीरो तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अतः यस 51, यानी 51 पदों का जो होगा वह 5610 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। झंडे की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, यह हमारा क्या है, मीनार है। ये बीसी हमारा मीनार की ऊंचाई है, और ये झंडे की ऊंचाई है। कह रहे इससे 10 मीटर की दूरी पर, यानी यहां समझ लीजिए ए से जब मीनार के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण 45, और जब यहीं से झंडे के शिखर यानी उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। तो कह रहे इस झंडे की ऊंचाई बताइए। तो दिया हमें बीसी एक मीनार है, जो दिया पहले लिख लें, मीनार है, और सीडी झंडे की ऊंचाई। हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा का ही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा आधार।
यहाँ tan 45 अंश बन रहा है। इस ट्रायंगल की बात करें ABC, तो यहाँ उन्नयन कोण हमारा कितना है 45, तो थीटा की जगह 45 और लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, BC का मान नहीं पता, AB का मान हमें दिया है 10 मीटर। इस 10 को इधर लेते हैं, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा 10 एकम 10 मीटर, यानी हमें मीनार की ऊंचाई जो दिया है BC वो कितना होगा 10 मीटर होगा। अब इसी प्रकार हम ले लेंगे बड़े बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में यहाँ भी tan थीटा का ही फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ थीटा का मान कितना दिया था, tan 60 बराबर लंब हमारा BD है यहाँ पे, और आधार हमारा AB। आधार चूंकि हमें कई जगह से देख रहा है तो आधार हमारा वही काम करेगा। tan 60 का मान √3 होता है। ये BD की वैल्यू नहीं पता, AB का वैल्यू 10, इधर गुणा कर देंगे, ये 10√3 बराबर BD। अब इस BD को हम, या BD बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10√3। इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं। BC प्लस CD बराबर 10√3, और इस BC की वैल्यू हमारा कितना है 10, यानी इसकी जगह हम 10 रख सकते हैं, 10 प्लस CD बराबर 10√3। आप चाहो तो √3 का यहाँ वैल्यू रख दो, मान रख दो 732, तो CD बराबर हो जाएगा ये 17.32 होगा। गुणा कर देंगे 10 उधर जाएगा तो -10.00 लिख सकते हैं, घटाने में आसानी होगा। तो यहाँ CD की जो वैल्यू आएगी 7.32 मीटर लिखेंगे, अतः झंडे की ऊंचाई जो है हमारा वह 7.32 मीटर है। हम उत्तर में जब लिखेंगे अतः झंडे की ऊंचाई 7.32 मीटर, यह हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ही 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के शिखर, ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 अंश है। यानी एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या दिया है 50 मीटर। मान लीजिए कि ये भी क्या है मीनार, जिसकी ऊंचाई हमें क्या दिया है 50 मीटर। ये याद रखिएगा, मीनार से हमेशा छोटा खंबा होगा। तो कह रहे एक खंबा है, मान लीजिए खंबा यहाँ पे है, कह रहे एक बार यहाँ से, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो अवनमन कोण की बात कर रहा है, कुछ इस तरह बनेगा। कह रहे हैं यहाँ से जब देख रहे हैं ये खंबे के ऊपरी सिरे को, तो ये 45 अंश बन रहा है, और जब ये नीचे वाले सिरे को देख रहा है यानी यहाँ पे, तो यह 60 अंश बन रहा है। तो अंतर एक अंतर इसके समांतर पैरेलल करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 60। कह रहे इस खंबे की ऊंचाई बताना है हमें। सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए खंबा कितना है हमारा, यह खंबा CD है, और इसको हम E ले लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, ये सॉरी मानेंगे नहीं, दिया है AB मीनार की ऊंचाई है, और CD खंबे की ऊंचाई है, और CD खंबे की लंबाई या ऊंचाई है। और इनके बीच की दूरी, और इनके
बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी BC है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे BED में। लिखेंगे ट्रायंगल BED में tan थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ पे जो लंब दिया वो हमारा BE है और थीटा का मान कितना है 45। तो tan 45 बराबर लंब हो गया हमारा BE बट्टा ED। तो tan 45 का इसका मान क्या होगा हमारा 1 होता है। 1 बराबर BE बट्टा ED। तो ED को इधर लाएंगे तो ED बराबर BE, यानी जितना ED है यानी जितना यह है उतना ही हमारा क्या है BE है। अब इसी प्रकार हम ट्रायंगल उस बड़े वाले को ले लेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। यहाँ पे भी हम tan थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ tan हमारा थीटा की वैल्यू क्या है 60 अंश। जब नीचे वाले हिस्से को देख रहे हैं तो कितना बनना 60 अंश। लंब हमारा यहाँ पे AB और आधार क्या है हमारा AC। tan 60 अंश की वैल्यू क्या होता है हमारा √3। √3 बराबर AB की वैल्यू हमें 50 दिया है। AC को हम ED लिख सकते हैं ना, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। ED लिख दिए, यानी ये हो जाएगा ED √3 बराबर 50। और ED जो है हमारा, ये ED जो है वो BE के बराबर है। एक मिनट, हाँ ठीक तो है। ED लिख दें, ED √3 हो जाएगा हमारा इक्वल टू 50। ED की वैल्यू किसके बराबर है BE की। तो हम ED को हम क्या लिख सकते हैं BE लिख दिए। BE √3 बराबर 50। अब इस BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को हमें इतना चाहिए, यानी इस AB में से, इस पूरे AB में से अगर हमें ये AE घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा BE मिल जाएगा। तो BE की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं AB माइनस ये 50 √3 को सबसे पहले हम उधर लेते जाए तो BE बराबर हो जाएगा 50 अपान √3। या इसका परिमेयकरण कर दें तो BE बराबर हो जाएगा 50 √3 अपान 3। परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे √3 से क्या कर दिया है गुणा। जब हमारा हर क्या हो रूट में होता है तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। अब इस BE को हम क्या लिख सकते हैं AB में से अगर ये A ही घटा दें AB माइनस A, इस पूरे AB में से ये घटा दें A तो हमारा BE मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो A बराबर 50 √3 अपान 3। इस AB का मान हमारा क्या दिया है 50 माइनस A बराबर 50 √3 अपान 3। इसको हम इधर दे देते हैं A को उधर, ये इधर आएगा तो 50 माइनस 50 √3 बाई 3। A इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये जो AE है वो हमारे खंभे की ऊंचाई के बराबर होगा, तो इस A को हम CD भी लिख सकते हैं। तो CD बराबर ये एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 150 माइनस 50 √3 बट्टा 3 मीटर। या तो आप इसको और सॉल्व करके यहाँ 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 कॉमन ले लेंगे, ये 3 माइनस √3 अपान 3 मीटर। यही हमारा क्या होगा खंभे की ऊंचाई हो जाएगा। लिखेंगे अतः खंभे की लंबाई या ऊंचाई, आप जो भी कहें, लंबाई कितना हो गया हमारा 50 3 माइनस √3 अपान 3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल दे तो हम इस तरीके से
लगाएंगे।